नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हथियार लाइसेंस लेने के पूरे प्रोसेस पर। जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। जी बिल्कुल। ये काफी जटिल प्रक्रिया है और इस पर काफी सवाल भी होते हैं लोगों के मन में। हाँ, तो देखते हैं कि लाइसेंस मिलता क्यों है आखिर, क्या मुख्य वजहें होती हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक हम्म। जो सबसे आम कारण है वो है आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। जी। और स्पोर्ट्स शूटिंग या फिर जैसे फसल वगैरह की सुरक्षा। अच्छा, फसल सुरक्षा भी, ये दिलचस्प है। और आत्मरक्षा के लिए मतलब क्या कोई सबूत देना होता है? हाँ, अगर आप आत्मरक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खतरे का सबूत देना पड़ सकता है, जैसे कोई पुलिस एफआईआर हो या कोई और दस्तावेज। हाँ, समझ गया। पर ये तो मुख्य कारण हुए। इनके अलावा भी कई आधार हैं। जैसे ट्रेनिंग के लिए लाइसेंस मिल सकता है या फिर म्यूजियम में रखने के लिए। म्यूजियम के लिए भी? जी। और अगर किसी के पास पहले से लाइसेंस है और वो गुजर जाते हैं तो उनके कानूनी वारिस को भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ शर्तों के साथ बेशक। अच्छा। और एक और बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेजर गन, उसके लिए भी लाइसेंस मिल सकता है। ओके, टेजर गन, ये सब किसी कानून के तहत आता होगा? हाँ बिल्कुल, ये सब शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम 2016 के दायरे में आता है। सब कुछ रेगुलेटेड है। ठीक है, तो ये तो हो गई वजहें। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। क्या कोई भी जाके कह सकता है कि मुझे लाइसेंस चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली तो उम्र की है। उम्र? जी, कम से कम 21 साल का होना चाहिए आवेदक। 21 साल? हाँ, लेकिन इसमें एक छूट है स्पोर्ट्स शूटर्स के लिए। अच्छा, उनके लिए क्या है? अगर कोई स्पोर्ट्स शूटर है तो वो 12 साल की उम्र से भी अप्लाई कर सकता है, पर किसी बड़े की देखरेख में ही हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, 12 साल? ये तो काफी कम है। मतलब खेल को बढ़ावा देने के लिए है शायद। हाँ बिल्कुल, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, और जाहिर है आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस पर काफी जोर है। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, पूरी पृष्ठभूमि की जांच होती है, बहुत घुंडलेख, मतलब पूरी तरह से। पृष्ठभूमि की जांच में क्या क्या देखते हैं? इसमें पते का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस थाने से रिपोर्ट आती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, और ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। मानसिक फिटनेस भी, ये जरूरी है? बहुत जरूरी। और एक सूत्र ये भी कहता है कि आवेदक को सभ्य नागरिक होना चाहिए। सभ्य नागरिक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जिसका जीवन स्थिर हो, जैसे रहने का कोई पक्का ठिकाना हो, कोई नौकरी या कारोबार हो, बैंक खाता वगैरह हो, और उसकी छवि ठीक हो, कोई आपराधिक प्रवृत्ति न हो। अच्छा, मतलब सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा, योग्य होना पड़ेगा। बिल्कुल, योग्यता बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रहे कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 3 हथियार ही रख सकता है। 3 हथियार? ठीक है, तो ये तो हो गई योग्यता की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पर। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के 2 मुख्य तरीके हैं। या तो आप अपने जिले के एसपी ऑफिस से फॉर्म लेकर भर सकते हैं, यानी ऑफलाइन तरीका? जी, या फिर अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक पोर्टल है NDALIS। NDALIS? हाँ, ये नेशनल डेटाबेस है आर्म्स लाइसेंस का। इस पोर्टल के जरिए पूरे देश में कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। ये प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है। ओके, तो फॉर्म भरने के बाद? उसके बाद शुरू होती है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें पता, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो सब चेक होगा? हाँ, और आस पड़ोस में भी पूछताछ हो सकती है आपके व्यवहार के बारे में। फिर एक इंटरव्यू भी होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ। इंटरव्यू भी? मतलब काफी लंबा प्रोसेस लगता है ये। हाँ, इसमें समय लगता है। कई बार पुलिस स्टेशन और तहसील लेवल से भी रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं। पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। और ये NDALIS पोर्टल से कुछ तेजी आई है? हाँ, कोशिश यही है कि प्रक्रिया थोड़ी सुव्यवस्थित हो और पारदर्शिता बढ़े। और एक जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की रिश्वतखोरी या गलत तरीका अपनाना अपराध है। सिर्फ आधिकारिक प्रक्रिया का ही पालन करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी का आवेदन खारिज हो जाता है और उसे लगता है कि गलत हुआ है, तो क्या वो कुछ कर सकता है? जी हाँ, उसके पास विकल्प हैं। एक सूत्र बताता है कि अगर आवेदन गलत तरीके से खारिज किया गया है तो वो सूचना का अधिकार यानी RTI का इस्तेमाल करके जानकारी मांग सकता है कि क्यों खारिज हुआ। RTI से? हाँ। ओके। और अगर उससे भी बात ना बने तो वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अच्छा, यानी कानूनी रास्ता भी खुला है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को समेटें
तो क्या तस्वीर उभरती है? यही कि भारत में हथियार का लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही रेगुलेटेड सोची समझी प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। कड़ी जांच और पुख्ता वजहों के आधार पर ही लाइसेंस दिया जाता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही कहा। और यहीं पर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। ये जानकारी साफ करती है कि हथियार रखना अधिकार से कहीं ज्यादा एक जिम्मेदारी है। ये एक विशेषाधिकार है जो खास परिस्थितियों में मिलता है। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि कानूनी शर्तों से परे असल में एक जिम्मेदार हथियार मालिक होने का मतलब क्या है? उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति? इस पर विचार करना चाहिए।